देखो, जो कल एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड का, ठीक है, उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है, 2 पार्ट में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। पेपर जो मेरे पास आया है वो PDF फॉर्मेट में आया है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन है, इन द फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज। आपको पता है जो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो अभाज्य संख्या का अंडर होता है ना, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि जो फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो मुंह जबानी वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद की घात होती है। जो द्विघात समीकरण होता है ना, उसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका सेकंड का ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा। ये तो मुंह जमाने वाले क्वेश्चन है, पेन की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी में दे रखा है, इसका अगला पद क्या होगा। तो देख के ये बता सकते हो। हर एक पद के बीच कितने कितने का अंतर है। देखो, 4 के बाद 10 है, 10 के बाद 16 है, 16 के बाद 22 है, यानी कि 6 का अंतर है। तो 22 में आप 6 जोड़ दो तो अगला पद क्या हो जाएगा, 28। ऐसे क्वेश्चनों को तो पेन की भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसका सेकंड वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, थर्ड का सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला मैं आपको समझाता हूँ। फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं कि एक हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या है, R है। क्या बोल रहे हैं, उसका परिमाप, उसका जो परिमाप है C, और जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, और वृत्त का स्क्वायर क्या होता है, πr², ठीक, यही होता है। सो देखो, यहाँ से जब अब यहाँ पर पाई से पाई कटा, यहाँ एक R है, एक घात कम हो जाएगी, तो R का मान क्या हो जाएगा, 2, ठीक। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 2 यूनिट्स। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। सो पांचवे का कितना हो जाएगा, थर्ड। फिर छठा बोल रखा है द्विघात समीकरण का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9 = 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के 9 इधर के प्लस का 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-√9। x की वैल्यू होगी +-√3। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं यदि cot A 8/15 हो तो tan A का मान क्या होगा। सो पता है आपको, 7वें क्वेश्चन में देखो, cot A हमें क्या दे रखा है, 8/15, तो हमें tan A निकालना है। बस इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो 15 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो tan A होता है वो 1/cot A होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा पेपर था, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 में, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो 2 त्रिभुज है हमारे पास, 8वां, एक ABC है और एक PQR है। ये आपस में क्या है, समरूप है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, जो भुजा का अनुपात होता है, भुजा का अनुपात क्या है, 4/5, उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो आंसर क्या होगा, 16:25। जो भी भुजा का अनुपात होता है उसका क्या कर देना होता है, उसका वर्ग कर देना होता है, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। कह रहे हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उत्तर क्या होगा, अनंत। आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत। अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो एक बिंदु से, यूं यूं यूं, इन्फिनिटी, ठीक है। उत्तर क्या होगा, अनंत।
तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स में। सो देखते ही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। मैंने देखो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था, एक वीडियो बनाई थी, लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से ही आए हैं। मैंने बोला था कि 100% से 95% क्वेश्चन मेरे बताए हुए क्वेश्चन आएंगे, आ रखा है। एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे मेरे बताए हुए प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक ज्ञात हो। मैंने बोला ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, आया था। ठीक है, 10वां हमें क्या दे रखा था, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना आप जानते हो एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है, 3 माध्यिका किसके बराबर होती है, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ये संबंध होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य नहीं। माध्यिका कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 45। ठीक है, और बहुलक कितना दे रखा है, 13। तो माध्य हमें निकालना है। गुणा करोगे 5 3 15, 3 चौके 12 और 1 16। ये प्लस का 13 इधर के माइनस का 13 हो जाएगा। 2 माध्य घटाओगे यहाँ से, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5 1। ये माध्य, ये 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा। 2 7 14, 2 1 कम 2, तो माध्य कितना आ जाएगा, 71। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 मार्क्स के आ रहे हैं। कह रहे हैं इफ़ यदि बहुलक के शून्यकों का योग 4 हो तो ए का मान क्या होगा। इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तब देखिए कैसे करेंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। हमें जो बहुपद दे रखा है ऐसे लिखेंगे, दिया है। मैं बस हल कर रहा हूँ ना, कैसे कैसे लिखना वो तो आपको बताइए। बहुपद क्या दे रखा है हमें, ax² 8x - 4 = 0। तो यहाँ ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर -8 है और सी के स्थान पर -4। हमें ए का मान ज्ञात करना है और हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, 4। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक, b की जगह पे कितने देखो, -8 और a के स्थान पर तो a ही है। और ठीक है, सो यहाँ से माइनस माइनस प्लस तिरछे गुणा कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 4a। 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 4 दूनी 8। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आता है एक ज़बरदस्त क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है 2 नंबर में। इसको प्रूफ करना है 1 के इक्वल, है ना। इसको प्रूफ करना है 1 के इक्वल। कह रहे एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और आपको शो करना है, शो दैट, हमें क्या शो करना है, sin B + C/2 cos A/2 प्लस cos B + C/2 sin A/2 = 1 प्रूफ करना है इसको। ठीक, आपको पता है, देखो सेंस ऐसे लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। सो ए, देखो यहाँ से B + C है ना, तो B + C का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस के ए। बट्टे में 2 है तो B + C/2, इसके बट्टे में भी 2, इसके बट्टे में भी 2, 2 से भाग दे दिया तो B + C/2 का मान क्या होगा, 90 माइनस के A/2। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको ये मान रख सकते हैं। ओके, सो देखो किसी एक को चेंज करना होता है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है।
इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, बट शर्त यह है अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो इधर भी इसको ही चेंज करना होगा। ठीक है, तो इधर चेंज करते हैं। साइन है b+c/2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये चीज़ यहाँ से रख सकता हूँ। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, कॉस b+c/2 की जगह पर मैं क्या रख दूँगा, 90a/2 साइन a/2। बायां पक्ष को हल करना है दाएं पक्ष के बराबर। आपको फॉर्मूला पता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये थीटा की जगह पर है, ये थीटा की जगह पर है। यहाँ से हो जाएगा कॉस a/2 गुणे में क्या है, कॉस a/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन a/2, यहाँ पे गुणे में क्या है, साइन a/2। कॉस a/2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a/2। इधर से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/2। दो बार गुणे में होने पर स्क्वायर हो जाता है, एंगल का स्क्वायर नहीं करते हम। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। यहाँ पर भी वही एंगल है, इधर भी वही एंगल होना चाहिए, तो इसका मान क्या आ गया, 1। यही तो प्रूफ करना था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है कि 1 + tan² + 1/cot² को tan² प्रूफ करो, तो ये भी आराम से हो जाएगा। देखो और वाला पार्ट है, 1 + tan² है, 1 + cot² है, प्रूफ करना है tan² है। ठीक है, बड़ा आसान है। आपको बता रखा है कि प्रमेय यूज़ करना है। आपको पता है 1 + tan² क्या होता है, sec² है। 1 + cot² क्या होता है, cosec² है। ठीक है, जहाँ सर्व समीकरण का यूज़ होता है वहाँ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sec² है, नीचे आ जाएगा cosec² है। बायां पक्ष हल कर रहे हैं। आपको पता है sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos, क्योंकि हल करके हमें ये लाना है ना। और cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। तो यहाँ करेंगे स्क्वायर, sec की जगह पे 1/cos रख दिया, cosec की जगह पे क्या रखेंगे, 1/sin। स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 cos², 1 का स्क्वायर 1 साइन का स्क्वायर करोगे तो sin² है। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ से sin² ऊपर आ जाएगा, नीचे cos² आ जाएगा। sin²/cos² क्या होता है, tan²। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए, चेक वेदर आर द वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। आपके पास 3 बिंदु दे रखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब उसकी 2 डिस्टेंस आपस में क्या आएंगे, इक्वल, A, B, C। मान लेते हैं पहला हमें ये A दे रखा है 5 - 2, B दे रखा है 6,4 और C दे रखा है 7 - 2। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूरी निकालना है ना। ए बी का मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी निकालेंगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। 5 - 6 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आ जाएगा -1 का वर्ग, यहाँ से आ जाएगा -6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होते हैं। तो अंडर रूट क्या आ गया, 37। ए बी निकाला हमने, ऐसे हमें क्या निकालना है, BC। ये x1, y1,
x2 y2। ठीक, तो 6 माइनस 7 का वर्ग, 4 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस वर्ग। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, 6 में से 7 गया, -1 का वर्ग, 4 और 2 6 का वर्ग। -1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 37। तो देखो दो तो अभी बराबर देख रहे हैं, अब ये बराबर ना है, बस AC निकालो। अब AC x1 5 x2 7 स्क्वायर y1 -2 y2 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 5 में से 7 गया, माइनस के 2, 0 का वर्ग, तो √4 क्या हो जाएगा 2। तो दो बीच की दूरी देखो बराबर है, चूँकि AB बराबर BC किसके हैं, √37। अतः यह क्या, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आराम से हो गया। देखो थोड़ा कैलकुलेशन में जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पूरा पेपर दे के आया हूँ, अभी थोड़ी ना कुछ समझने का टाइम रहा। अब तो सब आपको पता ही है पहले से, अब हल कर रहे हैं फटाफट। मैं आपको बस हिंट दे के सॉल्व करवा रहा हूँ, एकदम डिटेल में भी नहीं सॉल्व नहीं करवा रहा। ठीक है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्या बोले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। एक वृत्त खींचिए, तब उसके किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये तो देखो, उसके लिए मेरे को गोला प्रकार चंदा चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसे आपने किया भी होगा, इसे रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास वो गोला प्रकार चंदा नहीं है। 15वें नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो पासे पर प्राप्त जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। विषम संख्या कौन कौन है इसमें, 1 3 5। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 6, और संभव परिणाम कितने हैं मेरे पास, 3। कुल परिणाम कितने हैं, 6, संभव परिणाम 3 है। मेरे को क्या निकालना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, 3, कुल परिणाम 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आराम से हो गया। इसके अथवा में भी एक प्रॉब्लम दे रखा है, उसको भी करते हैं। कह रहे 12 खराब 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अथवा है ये, खराब कितने हैं, खराब पेन 12, अच्छे पेन कितने हैं 132, कुल कितने हो जाएंगे 12 + 132 यानी कि 4, 144 कुल पेन है। हमें कौन सा पेन निकालना है, अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन आने की प्रायिकता, वही संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने अच्छे, अच्छे ना 132, और कुल परिणाम कितने 144। काटो, 2 7 14, 2 दूनी 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 3 3 कम 3 दूनी 11/12। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 2 दिन पहले ही मैंने कराया डिटेल में इस, हाँ बहुत ही शानदार तरीके से कराया रखा था। ये आपके चैप्टर 2 का एग्जाम्पल है, 2 दिन पहले ही मैंने कराया है, आज से 2-3 दिन पहले।
इसकी मैं लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ये ग्राफी विधि से करना है, ये भी मैंने करा रखा है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसकी भी लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ग्राफ ही करना है ना, और चलो मैं इसको पार्ट 2 में करा दूँगा, अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है तो पार्ट 2 में करा दूँगा। हालांकि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम मैंने करा रखा है। 18वां क्या बोल रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, प्रथम पद 8 है यानी कि ए 8 है, अंतिम पद यानी कि ए एन 62 है, पदों का योग यानी कि एस एन 210 है, पदों की संख्या एन ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और डी ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम है, क्लियर। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एस एन निकालना है और क्या निकालना है, डी निकालना है, आराम से हो जाएगा। देखो ए एन ये बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसे लिख दें ना, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। ए एन कितना दे रखा है 62, ए हमारा 8 है, एन पता नहीं, डी भी पता नहीं। 8 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सो 62 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 6 गया तो 54। सो एन माइनस 1 कितना आ गया 54 डी, ठीक। पुनः एस एन हमारे पास कितना है 210 है ना, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान तो निकालना है, पता ही नहीं है, ए कितना है 8 है, और n माइनस 1 इसका मान कितना है 54, देखो ऊपर से, ठीक है। तो n/2 8 दूनी 16 54 210, इन दोनों को जोड़ो 70, काटो 35 आ जाएगा। 35 गुणा में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 7 35, 5 चौको 20, 5 दूनी 7 6 42। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। एन की वैल्यू यहाँ रख दो, आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू रख दो, एन कितना है 6 माइनस 1 डी 54। 6 में से 1 गया तो 5 इधर आ जाएगा। सो डी की वैल्यू क्या होगी 54/5 डी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा इजीली बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहे HCF 9 है, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। LCM इतना है, कितना है वो निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमें क्या दे रखा है गिवन, प्रथम संख्या वो दे रखी है हमें 306, ठीक है। द्वितीय संख्या सेकंड नंबर हमें दे रखा है 657। हमें क्या दे रखा है HCF 9, हमें क्या निकालना है LCM। हम जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM, यही होता है। प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657, HCF 9, LCM निकालना है। ये 9 गुणे में है, इधर आके भट्टी में आ जाएगा। नौ 3 27, कितना बचा 3 36, 9 चौको 36। अब 34 को 657 से गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये हमने पहले ही कर रखा है, ठीक है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। अभी डाटा नहीं हो पाएगा मेरे पास उतना। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 20वां। कह रहे यदि tan 2 थीटा बराबर इतना हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। tan 2 थीटा किसके बराबर है, cot थीटा प्लस 6। आपको थीटा का मान निकालना है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या सिखाया था एनसीईआरटी में कि दोनों तरफ सेम बनाना होता है। इधर कॉट है तो इधर भी कॉट बनाओ।
आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना है, 2 थीटा, इस रूप में लिख दिया। इधर भी क्या है, कॉट से कॉट हट गया, 90 माइनस थीटा प्लस 6, प्लस के 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। 90 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 84, यहाँ से 3 थीटा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आंसर। सो देखो ये 20 क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे। थैंक यू।